हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकरम के लिए मैं एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और मेरा साथ निभाएंगे इसमें नादिया खान, रुबीना अशरफ एंड मरीना खान। अब बात करेंगे इस हफ्ते के पहले ड्रामे की जो कि है रद। आप बेहद पसंद कर रहे हैं, जजीज को कैसा लगता है जानते हैं। नादिया खान। रद वॉज फंटास्टिक। मेरा भी वही रिएक्शन था कि डेड बॉडी उसकी ना निकले, कुछ भी हो सकता है। डायरेक्टर ने एक सस्पेंस क्रिएट किया विच वाज कन्विंसिंग और फीलिंग डेवलप हो रही है। ये बाकी बड़ी स्ट्रांगली सालार के लिए ट्रैफिक सिग्नल का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सीन बिल्कुल ऑफ शूट हुआ था। ये सारी बातें मैं बताऊंगी, बट इवन लाइंस, माय फेवरेट लाइंस कौन सी थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो तुम्हारा है ना, जो मेरा है वो मेरा है, और जो तुम्हारा है वो भी मैं अपना बना लूँगी। आई लव्ड इट। ऐसा ही होना चाहिए। सूट किया सालार का कॉन्फिडेंस जो इस हफ्ते हमने देखा, वंडरफुल। रुबीना जी। सो द रोमांस इज बडिंग, शुरुआत हो गई है। वी टेकिंग ऑफ, गोइंग समवेयर। इस दफ़ा तो जब वो सेटी पे भी बैठे, जिस सेटी पे बैठ के नॉर्मली सर्वर मारना और खाना डालना गड़बड़ हो जाता है, इस दफ़ा वो बहुत स्मूथ सेल गया। सीन अच्छा था, मज़ा आया, बातें ठीक थी। हम गए हैं कहीं और सालार, मगर हम अब एक स्पूल में हैं जिसमें कि हर दफ़ा वो एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ सालार को डिफेंड करना पड़ेगा या उसको पता चलेगा कि ये लड़की मेरी इस बात से या इस जगह पे अपसेट है, एंड देन ही विल स्टैंड अप। ये शुरू हुआ यही हो रहा है, हाँ, है ना? यही हो रहा है कि वो वैसे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब लड़की के ऊपर कोई मसला आता है तब वो रिएक्ट करता है। सो ये जो अब हम एक उसमें जा रहे हैं, ये अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ख़त्म भी हो जाना चाहिए। सो फॉर नाउ आई थिंक वन थम अप। वन थम अप। ये आपने लास्ट टाइम 2 thumbs up दिया था? नहीं, वन ही दिया था। लास्ट टाइम भी 1 दिया था। ओके, महीना जी जा चुके हैं हम। सो टॉकिंग अबाउट द डेड बॉडी, ये आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर फॉर द राइटर, बिकॉज राइटर ने तो ऐसे ही लिखा था कि एक डेड, अब वो कहते हैं डेड बॉडी मिली, अगर कहते सालार की डेड बॉडी मिली है तो इट ऑब्वियसली वुड हैव, बट आई थिंक अब प्रोडक्शन कंपनीज़ को, राइटर्स को, बिकॉज आपको पता है कि एक तो सोशल मीडिया है, पीपल टेक पिक्चर्स, दे विल पोस्ट पिक्चर्स, क्या कहते हैं, वी डोंट गेट थिंग्स साइंड कि दीज फोटोग्राफ्स शुडंट कम आउट. So when you see Salar in a hospital with bruised faces before you see the episode, then what's the point of writing a scene like that? That's my problem. The problem is not to write it, but to write it कि वो believable हो हमारे लिए. Even channels promo में दिखा देते हैं कल, you know what is happening. मैं नहीं कहती कि आप मत दिखाएं, आपने उनको entice करना है, लेकिन आप उसको इस तरीके से करें कि आपको पता ना चले कि मर गया या नहीं मरा. Otherwise, I'm enjoying the episode. I think it was a good progression. So for me, it's also 1 thumbs up. So I enjoyed it. लेकिन सवालात हैं. सवालात हैं और सवालात के जवाबात भी लेंगे. अब राइटिंग की बात की जाए, सनम मेहदी ज़रियाब. तो राइटर पे बात करें तो या इट वाज गुड. आई एम ग्लैड द वे इट्स प्रोग्रेसिंग. 8. रुबीना जी. So I'd say 6. 6. Good job. Good job. I will give it a 7 for sure. 7. Very good job. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 13,900 हुए हैं और रद से सनम मेहदी ज़रियाब हिस्से में आए हैं 6,800. 49%, 4.9 मिले हैं. Seriously? जी. ये तो पहली दफा हुआ. Highest. Well done. Very पता नहीं good. जाने सार के कितने होंगे. तो जी अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की. अहमद भट्टी. इसके काटूंगी. The rest was okay. So 7. 7. Still very good job. Because I'm enjoying the drama. और मुझे इनका रोमांस और वो सारा जिस तरह शूट करें अच्छा लग रहा है. रुबीना जी. I'll say good job. 6. For me, music spoils a lot of the, as Nadia pointed out, Sheryar ki performance, everyone was except for Sheryar was so good. Except for Sheryar Hiba, everyone was very good. You know, like उसने पूरी अपनी हिम्मत जमा करके ना उसने कहा कि नहीं अब हाथ नहीं लगाना तुमने. You know that I think the whole thing was just shot very well, and then of course the Gadi ka sequence and all. So I will also give it a 6.
6, गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 12,400 हुए हैं और अहमद भट्टी के हिस्से में ड्रामा सीरियल रद्द से आए हैं 6,076, 49% बनते हैं, 4.9 इनको भी मिले हैं। वेल डन। पब्लिक बहुत पसंद कर रही है। अब बात कर ली जाए ईमान, हिबा बुखारी। I really enjoyed her acting. Give her a 9. It was very good. 9। रुबीना जी। हाँ, एक सीन था हिबा का जिसने इस दफ़ा मेरा दिल मोह लिया है। बाप के साथ हिबा का सीन है, ठीक है, और वो पूछ रहा है तुम मुझे कुछ भी होता था तो तुम सबसे पहले होती थी, यहाँ तक कि मुझे ऑपरेशन के लिए कन्विंस करने के लिए तुमने शादी कर लिया इस लड़के से। वेल रिटन सीन। और वो सुन रही है और एंड देन ही सेज तुम अपने ससुराल में महफूज हो। एंड देन दिस गर्ल हु इज लुकिंग सो pretty in this scene because she has her hair tied, she has hardly any makeup on, she is concentrating on the emotion और उसकी आँख में आंसू बनना शुरू होता है। So I think a 6.5 for sure. मैया जी। I think she still did a decent job. Otherwise, I'll give her a 7. 7। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 13,300 हुए हैं और हिबा बुखारी के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल रद्द से 5,985, 45% बनते हैं, 4.5। Very good. अब बात करिए जाए शहरयार मुनव्वर की, सालार। He was really good. 9 for Salar also. और Salar इस वक्त हमारे जो ड्रामे चल रहे हैं ना, ये टॉप 3 और 4 हीरोज में इस वक्त काउंट हो रहा है शहरयार मुनव्वर का काम। एंड दिस कैरेक्टर सालार is a hit. रवीना जी। A 7 for him. 7। मैना जी। So I think I will give him an 8. 8 for Yeah. शहरयार मुनव्वर। I had to see it twice to get it. It was lovely. It was ऑडियंस की very तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 13,600 हुए हैं और रद्द ड्रामे से शहरयार मुनव्वर के हिस्से में आए हैं बहुत सारे 7,007 तो 52% बनते हैं, 5.2, यानी कि अपने ड्रामे में हाईएस्ट भी शहरयार ही लेके गए हैं। तो जी ये था ड्रामा सीरियल रद्द का रिव्यू। अभी जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी जफा पे। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम करीम में। और जिस ड्रामे का हम रिव्यू करने वाले हैं उसके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी बनी थी, उसका एक बड़ा फेमस गाना था। नादिया वो कौन सा था? रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। इस ड्रामे से कोई ताल्लुक नहीं है। इस ड्रामे का इस गाने से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर से। दिल चाहे देखे तुझे हम हरदम, रूप सुहाना लगता। और उसमें ऐसे ऐसे करने वाला भी स्टेप था, एक बार अजीब सा। सॉरी, छेड़ दिया तुमने मुकर्रम, छेड़ दिया। अच्छा जी नादिया आप रेडी हैं? नहीं। गुड क्वेश्चन। कैसी लगी आपको एपिसोड 13 और 14? जो चीज़ समझ में आ जाए ना, फिर आपको पता है मुझे सुकून होता है। हाँ। कि सिंपल मज़ेदार डायलॉग्स ये, और मैंने पिछले भी 2 इकट्ठे साथ में देखे, 11-12 बहुत अच्छे थे वो दोनों हाँ, तो फ्लो बना। गुड एपिसोड। इकट्ठे अगर आप 4 एपिसोड देखें और मज़ा आता है। तो मैं कहती हूँ कि ये जो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द वीक थी ना, वाज खालिद अनम। ही वाज गुड, अमेजिंग, बेस्ट फादर। और दिखाया कि नोबडी इज परफेक्ट। हाँ, थोड़ी देर वो भी दुनियावी चीजों में आ गया था। बेटी को कहा कि वली नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम शौहर रहो। क्या जो उसकी बात ठीक थी, फिर उसके बाद खूबसूरती देखिए कि बच्ची मान जाती है, दिल से नहीं, लेकिन क्योंकि बाप ने कहा ठीक है, बात मान भी गए, लेकिन इस तरह से कि दिखा रही है कि मैं खुश नहीं हूँ, आपकी वजह से मान रही हूँ। मंगनी टूटते टूटते बच जाती है यमुना और फारिस की, और उसके बाद बाप ही फुल एंड फाइनल तोड़ दे। ओहो क्या रख दो अंगूठी सामने। और वाकई ये क्या माफ, जब आप कहते हैं ना माफ कर दी, नहीं, जो चीज दी है ना सिंबॉलिक, उसको वापस लेना जरूरी है, लौटाना जरूरी है, तभी रिश्ता टूटेगा। नहीं, बख्श नहीं सकते। हाँ। मंगनी की अंगूठी जब तक वापस आप नहीं करते, मंगनी सही तरह से टूटती नहीं, बख्श नहीं होता। तो इट हैज टू कम बैक, बिकॉज ये सिंबॉलिक उसका एक साइन है। जाते जाते फारिस की जो बेइज्जती कर दी है ना, ये नहीं कि तुम करप्ट हो, तुम कमजोर हो, तुम वुमनाइजर हो, नहीं, तुम एक गुंडे हो। और ये
सादिया। मैंने मुंह में पानी भर के ये एपिसोड देखी। मुंह में पानी भर गया? गरारे कर रही थी। हाँ, नहीं, मुझे इतना मजा आ रहा था, मेरे मुंह में पानी आ रहा था। हाय काश ये ड्रामा मैं करती। इतना तो नहीं होता। आप एक्टिंग अच्छी देखते, डायलॉग अच्छी देखते, अच्छा देखते, तो आपको मजा आता है। फिर आर्टिस्ट के अंदर ने एक अंदर से वो होता है कि हाय काश ये वाला ये सीन मैंने किया होता तो ऐसे होता है। यमुना ने कमाल काम किया। यमुना ने तो बहुत कमाल। 2-3 जगहों पे उसने इतना कोई हैरान किया, जहाँ वो बाप उससे कहता है और वो मान जाती है, और डाइनिंग टेबल पे दोनों वो तीनों बैठे होते हैं, कितने मज़े से वो खाते हुए कहती हाँ ठीक है इससे, और एक बात लिखवा लें, उसके साथ इसने डेट भी मारनी तो बाहर मारेगा, घर तक नहीं लेकर आएगा। उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कहती है अभी शादी नहीं हुई है, मंगनी हुई है, तो मुझसे इख्तियार ही नहीं रखते पूछने का। वो मुझसे पूछ रहे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, बाप से पूछती ना, वो मुझसे पूछ रहे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कल से अब तक। उसे बता दिया कि मेरा बाप मौजूद है, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। ब्यूटीफुल राइटिंग, कमाल ड्रामा, मज़ा आ गया। ये ले रुबीना जी, ये जो 2 एपिसोड्स थी, ये डायरेक्टर की एपिसोड्स थी मेरे हिसाब से, एब्सोल्युटली, क्योंकि इसमें इतना स्क्रीन प्ले था। एवरी टाइम दे गो टू द हॉस्पिटल, एवरी टाइम शी गोज टू सी हिम। दोबारा आऊँगी इस पे डायरेक्शन में। आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल 2 episodes out of this world. I will give it a 4 thumbs for sure. 1, 2, 3, 4. गुड है। बात कर ली जाए इस वक्त खलीलुर रहमान कमर की, नादिया। माई फेवरेट लाइन वाज तो मरना नहीं मुन्ना। हाँ, तो वो बहुत प्यारी लाइन है, और अदनान का फोटो के लिए पोज कर ओह क्या पोस्ट था। ड्रोनी, उसने अपना सारा जो ना इवलनेस दिखा दिया उस ऐसे पोज से। कि लो, वो तुम्हें मेरी ये तस्वीर लेनी है मास्टरपीस ना? थे, बट द राइटिंग वाज जस्ट अमेजिंग। इट वाज अ 10 फॉर मी। टू गुड। एक्टिंग में बात करेंगे, लेकिन लिखा हुआ जब अच्छा और आर्टिस्ट अच्छा हो तो इंसाफ अच्छा होता है। 10। रुबीना जी, What amazing Numbers. writing. दे 10. ऑडियंस की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 20,500 हुए हैं, और खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में जेंटलमैन से आए हैं 4,805, 23% बनते हैं। 2.3 इनको मिले हैं। सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं, क्योंकि हाईएस्ट मुस्तफ़ा आफरीदी के हिस्से में ही ऑडियंस की तरफ से आए। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, तो परफेक्ट 10। डायरेक्शन डायरेक्शन 10 से नीचे नंबर देने का जी नहीं करता हाइसम को, मतलब रुबीना जी। So very happy with the direction. I wish I could give more than 10. वेल डन हाइसम हुसैन। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,100 हुए हैं, और हाइसम हुसैन के हिस्से में आए हैं 6,465, 28% बनते हैं। 2.8 इनको मिले हैं। वेल डन। अब बात कर ली जाए जरनाब, यमुना जैदी, नादिया। हर एक्सप्रेशन, हर लम्हे, हर सीन में परफेक्ट था। 10 यमुना दिस टाइम। वेरी वेल डिजर्व यमुना। Very well. 10। रुबीना जी। 10 है। मुझे लगता है आज जेंटलमैन हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है हमारे शो पे। तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,100 हुए हैं, और जेंटलमैन से यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 6,884, 27% बनते हैं। 2.7 इनको मिले हैं। तो अगर फैंस की बात की जाए तो सज्जल के फैंस अभी भी ज़्यादा वोटिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यमुना के वोट ज़्यादा होंगे, लेकिन सज्जल को ज़्यादा वोट मिले, लेकिन और जजेस की तरफ से यमुना को ज़्यादा वोट मिले हैं इस दफ़ा। हुमायूं सईद, नादिया। 9 स्टिल। मेरे लिए 9। बात को मैं सोच रही थी कि यमुना कोई प्रोटेक्शन अपनी नहीं कर रहा, वो मरने के लिए तैयार है हर वक्त। हाँ, रुबीना जी, हुमायूं। 10. ये ऑडियंस की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,400 हुए हैं, और हुमायूं सईद के हिस्से में ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से आए हैं 9,055, 42% बनते हैं। 4.2 हाईएस्ट नंबर ले गए ऑडियंस की तरफ से। Well deserving.
तो जी ये हुआ जेंटलमैन का रिव्यू। एक हिस्ट्री हो जाती है अगर यहाँ से भी एक एक नंबर मिल जाता, कि आज तक ये हमारे शो पे नहीं हुआ कि सबको फुल 10 मिल जाए। एक हिस्ट्री क्रिएट होते होते रहेगी। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और साथ देंगे मेरे एक दफ़ा फिर से रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान। और शुरू करेंगे नूर जहां का रिव्यू। और 6 सिग्मा प्लस की प्रोडक्शन है। हुमायूं सईद और शहजाद नसीब जो है इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। मुसद्दिक मलिक और लिखा है जंजबील आसिफ ने और DOP हैं ज़ेब राव। ओवर टू यू नादिया। और डायरेक्टर मुसद्दिक मलिक। मुसद्दिक। अच्छा, तो नया ड्रामा शुरू हुआ। मैं जब रिव्यू नहीं भी हम लोग कर रहे थे लास्ट वीक, तो मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा था क्योंकि मुझे इसका टाइटल बहुत खूबसूरत लगा। उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन, जैसे सब खड़े हैं, सबा आपा के तो मैं वैसी बड़ी फ़ैन हूँ। PTV पे जब उनके ड्रामे देखते थे, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने कोई ड्रामा देखा है जो उनकी लेवल का है, जो उनको सूट करता है, उनकी उस पाए की अदाकारों को। इट बेस्ड ऑन हर टाइटल वही है, शी इज़ नूर जहां। तो मैंने एंजॉय किया इस ड्रामे को। Two thumbs up for Noor Jahan. मरीना जी। So yes, it's an enjoyable watch. For the style of drama it is very over the top. It's very glamorous. Clothes, ghar, everything is, you know, sort of larger than life. So the good thing about that is that within that larger than life moments में आपको कहीं cringe moments नहीं आ रहे. You know, they can become a little cringy in the sense not. But they can say, oh God, yeah, I think you've gone a little over here or you've gone a little over there. Within that, I think it's sustained very well. और देखा भी जाएगा तो because of the, you know, I mean, just the fact that you've made a woman a jewelry maker, you know, so that means that concentration on jewelry is going to be heavy. So for the clothes, for the, you know, as she said, the shadis, the sets, everything is lovely. I love the character of Noor Jahan because she's justified. She is not an evil woman just for the sake of being an evil woman. Justify बहुत अच्छा किया उन्होंने। So at the moment I am going to be a little confused, but it was a good watch. आप ये एक हमारा tried and tested and successful genre है। सास बहू। 12 मसालों की No चाट matter how much we hate it, है ना। मेरे लिए तो बिल्कुल hateful genre है, मगर है ये successful genre। तो शायद टाइमिंग एक लिहाज से अच्छी है कि जिन लोगों को जेंटलमैन और ज़र्द पत्तो नहीं समझ आ रहा, जो कि ज़ाहिर है फाइनर सेंसिबिलिटीज़ के ड्रामे हैं, उनको ये तो डेफिनेटली आएगा। आई थिंक जो जहाँ मेहनत की गई है वो कास्टिंग नहीं है, वो हैं लोकेशंस। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मज़े का काम जो था वो लोकेशंस पे किया गया है। और डायरेक्शन में कुछ चीज़ें मुझे बहुत रियली फेल्ट के वाओ। तो इमोजी में क्या है आपके पास? आई एम देखो, मैंने रद्द को 1 थम अप दिया था, अब ना मैं हूँ कंफ्यूज इस वक्त, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली नॉट अ 1 thumbs up फॉर मी। कंफ्यूज वॉच फॉर हाँ, रुबीना जी। अब बात करी जाए राइटिंग की। जंजबील आसिम, नादिया। नाम ही काफ़ी है। सो आई एम एंजॉयिंग द प्ले। आई विल गिव हर 8। जंजबील आसिम फॉर अ गुड स्टार्टिंग कि मुझे अब ये कैरेक्टर्स के नंबर हैं, कैरेक्टर, सिचुएशंस, चीज़ें मज़े की, मज़ा आ रहा है। मरीना जी। At the moment I'm going to give it a 7 because 7. it's not great shakes. I love her character. I mean, like, I love the completeness of the character. वेरी गुड जॉब। रुबीना जी। गुड जॉब। 6। तो राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,700 हुए हैं और जंजबील आसिम के हिस्से में आए हैं नूर जहां से 428। 4% बनते हैं, 0.4 इनको मिले हैं। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की। मुसद्दिक मलिक, नादिया। 7। वेरी गुड जॉब। मरीना जी। I think the director is doing a fine job with the actors also. I'm going to go 6.5. 6.5। रुबीना जी। Still, I think the director's done a fairly good job. I will give him a 6.5.
6.5। तो जी टोटल वोट जो कास्ट और डायरेक्शन कैटेगरी में 10,200 हुए हैं और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए हैं 408, 4% बनते हैं 0.4 मिले हैं इनको। चलिए जी अब बात कर ली जाए नूर जहां यानी कि सबा हमीद की। नादिया। सबा अपा वाज अमेजिंग। मैं इनके कुछ जो ड्रामे कुछ सालों पहले पीटीवी पे देखे उनकी याद ताज़ा हो गई। जिस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए शी इज़ प्लेइंग जस्ट दैट 9 अमेजिंग। महीना जी। आई एम गोइंग टू से 8. So I think I'll still give her 7. 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,800 हुए हैं और सबा हमीद के हिस्से में आए हैं ड्रामा से नूरजहां से 645% बनते हैं 0.5 मिले इनको ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए अली रहमान की। नादिया। 7 फिर भी 7, वेरी गुड जॉब। ये मुश्किल है, कैरेक्टर भी बहुत मुश्किल है। महीना जी। गुड जॉब 6. रुबीना जी। I think I will, give him a 6. 6, गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 10,100 हुए हैं और नूरजहां से अली रहमान के हिस्से में 303% बनते हैं 0.3 मिले इनको ऑडियंस की तरफ से। तो जी ये कंप्लीट हुआ नूरजहां का रिव्यू। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकरम कलीम में। और जिस ड्रामे का था इंतज़ार आया चाहता है वो शाहकार। और फर्स्ट एपिसोड में जब लास्ट एपिसोड में जब मैंने इसका रिव्यू किया था तो मैंने इसका गलत नाम ले लिया था। ये मिस्टर एंड मिसेस शमीम नहीं है बल्कि ये है मिसेस एंड मिस्टर शमीम। वो क्यों है वो जब आप ड्रामा देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें मिसेस जो हैं वो मिस्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि हमारी सबा कमर। और नुमान एजाज क्या कमाल 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 की परफॉर्मेंस है। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो समझ लें आपने कुछ नहीं देखा। ये ड्रामा देखें लेकिन ये 18+ ड्रामा है ये हम कहेंगे। अडल्ट वॉच है। इट्स नॉट फॉर द किड्स और बच्चों के लिए नहीं है। तो शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। This whole story is a learning and a hook in itself. एक तो ना एक सिचुएशन है उसमें हुक आएगा और हम उस हुक के लिए देखेंगे। ये ड्रामा एक ही वक्त में रियल भी है और सुरियल भी है। रियल ऐसे कि हमें पता नहीं इस रियलिटी का। रियल ऐसे कि जितने एक्शंस हैं जैसे कि उमी घर से भागती है, उमी अपने घर जाती है, ये सब रियल हैं। ये एक्शंस हैं, ये रियल हैं। वी नो दीज सिचुएशंस। वो शादी के लिए मान जाती है एक जगह पे आके, नहीं मानती, निकाल देती है, नाराज़ होती है, माँ के आगे हाथ जोड़ के घर से चली जाती है, वापस आ जाती है, पर्स छिन जाता है ना। फिर रोती भी बैठी है, फिर वो पीछे आ गया, फिर घर आ गई एंड ऑफ द पिछली एपिसोड। और माँ ने सर में दुपट्टा डाल दिया क्योंकि वो मान गई। दैट्स एन एक्शन, दैट्स रियल। क्योंकि उस लड़की के पास ऑप्शन ही नहीं ना बचे। जब उसकी सारे ऑप्शन नैरो डाउन हो जाते हैं तो वो जो एक जगह सामने नज़र आ रही होती है शी गोज़ फॉर दैट। छत से छलांग वगैरह सब कुछ कर लिया था ना उसने इससे पहले कि ये कितनी ख़तरनाक हो जाती है। दैट्स सुरेल। वो है इमोशंस। वो उस लड़की को भी नहीं पता कि मेरे क्या होंगे। अब वो बैठी है दुल्हन बन के और हसीन लड़की है और एक हसीन लड़की है, और वो उसकी कॉन्फिडेंस की इंतहा थी वो लड़की। और वो दुल्हन बन के बैठी है और वो पास कहती है मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। ऑन द वे शी फाइट्स विद हिम। दैट्स न्यू फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वो इमोशनल साइड है इस कैरेक्टर की जो हमें भी नहीं पता। हाँ तो 3 तो डेफिनेटली हैं एंड ये 4th भी आई थिंक आई कैन ऐड। नादिया। मिसेस एंड मिस्टर शमीम का हर सीन ही एक रिव्यू है। कोई सीन उठा लें हम उस पर घंटों बात कर सकते हैं, इतना खूबसूरत है। और इतना डीप है, बहुत बहुत कमाल है। इतना फ़ख्र होता है मुझे इस प्रोडक्ट पे कि वाकई दुनिया को पाकिस्तानी ड्रामा जिस तरह हम दिखाना चाहते हैं, हमारी स्टोरी टेलिंग, हमारी एक्टिंग, हमारी इमोशंस, कल्चर, चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ये ड्रामा दिखाना बनता था, ऐसे ही दिखाना चाहते हैं और शुक्र है लोग देख रहे हैं। इन एपिसोड्स की बात करें अभी जो 3rd एंड 4th 2-3 चीज़ें मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये जुमला जहाँ सबा पूछती है नुमान इजाज़ से, बाय द वे नुमान इजाज़ इस दफ़ा ब्लोन मी अवे। मैं लास्ट एपिसोड में सबा की बहुत तारीफ़ करी थी, अभी भी है, लेकिन नुमान इजाज़ का जो काम मैंने इन 2 एपिसोड्स में देखा है ना, उफ इश्क हो गया।
कमाल कमाल काम है और सीन्स भी इतने ज़बरदस्त थे। जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो था माँ का फटना, जो माँ गुस्से में इस दफ़ा आई है, और नुमान इजाज़ का जो कि इतना दबने वाला कैरेक्टर है, एकदम बहनोई को सामने आके कहता है दे तलाक दे ना, वो हर वक्त उसको धमकी दे रहा होता है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये शमीम कहेगा हाँ दे दे बहन को तलाक, चल दे दे दे, और जब वो जा रहा है उसके पीछे तो बहनोई कह रहा है मैं क्यों दूँ, ऐसे क्यों दूँ, और उसके बाद माँ का सबको कहना तन्नू क्या तकलीफ है, मेरे मुंडे दी खुशी है, तो मैं मेरे अरमान नहीं है। उफ, दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन्स आई हैव एवर सीन। कि देखो जैसा भी बेटा, हर माँ के अरमान होते हैं, उसका बेटा एबनॉर्मल हो, डिसेबल्ड हो, ट्रांस हो, व्हाटएवर, उसके वही ख्वाब है कि ये एक दिन घोड़ी चढ़े, सहरा बांधे, बीवी आए इसकी, इसके बच्चे हो, ख्वाब हुए। एंड शी इज सो नाउ सेंसिबल कि उसको समझ आ गया कि ये तो मेरे साथ अच्छा हो रहा है, ये लड़की कर्स नहीं है, ये ब्लेसिंग है, मेरे बेटे की एक नॉर्मल जिंदगी होगी, इसकी भी शादी होगी, जो कि कभी चांस नहीं है। उसको समझ आया, उसने अपनी बेटियों की धुलाई की है। आई लव्ड इट, और वो जरूरी थी। आई लव उस्मा हसन, उसके तो ट्रॉमे अलग थे ना, क्योंकि मेरी औलाद नहीं हो सकी, इसकी औलाद हो गई। तो ये बहुत ही कुछ डिफरेंट मोमेंट्स थे जो कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। आप खुद देखेंगे तो आपको समझ आएगा। दिस इज ऑल थम्स अप फॉर मी। अब बात की जाएगी मलिका जान से, हुजूर। And for me it is because obviously everyone has said everything. Dion and Dion. अब बात करी जाए राइटर यानी कि साजी गुल की। रुबीना जी, देखो मैंने तो शुरू ही राइटर से राइटिंग की तारीफ से किया था, बिकॉज आई थिंक ये राइटिंग जो है ये कमाल राइटिंग है। सो 9 फॉर श्योर। नादिया, राइटर ने जो सीक्वेंसेस, जो स्टोरी बुनी है, इतनी अच्छी खूबसूरत स्वेटर बनाया ना, मैं कहती हूँ कमाल है, बहुत खूबसूरत, बहुत सफाई, मेकिंग सेंस, और हर सीन पहले से भी ज़्यादा लगता है पावरफुल है। बड़े अच्छे बात, वो जो होता है हम एक टर्म यूज़ करते थे ड्रामा निगार, मुसन्निफ, ये अल्फाज ये डिज़र्व करते हैं साजी को। ही इज़ अ रियल ड्रामा राइटर। तो या 9 ऑल्सो, बहुत अमेजिंग। मैं तो 10 सोच रहा था। हाँ 10, हाँ, इनकी तरफ से तो वैसे हाँ, 10 होने चाहिए, बात आपकी सही तरफ से तो होने चाहिए। 10, हाँ, if I am 9 then you're हाँ 9 थी, हाँ 10। देखिए यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स अपनाई गई और मैंने एक नंबर बढ़वा दिया, तो मैं मेरे से बना के मैं पोजीशन में एक आध नंबर ऊपर नीचे करवा सकता हूँ मैं। हाँ, so pay me। ओई 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 आई ओई ओई ओई, क्या कहूँ, हाय हाय, मैंने कहा क्या कहें इसके बारे में। इस चलो writing, नंबर दे देते हैं, हाँ, नंबर हाँ। इनके हैं 9। हाँ, definitely, No. nothing less। राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 12,700 हुए हैं, और मिसेस एंड मिस्टर शमीम से साजी गुल के हिस्से में आए हैं 1000। 2,540, 20% बनते Not हैं। bad। 2 नंबर। वेरी गुड, ये तो सेकंड हाईएस्ट हैं जी। वेरी गुड। तो जी अब बात कर ली So good, जाए thank you. काशिफ निसार की। रुबीना थैंक यू जी, व्यूअर्स। A 9 for him, definitely। नादिया, बड़े प्यारे सीन्स, आप ड्रामा देखेंगे तो आपको एक एक सीन का मजा आएगा। Numbers? 10 फॉर माय फेवरेट डायरेक्टर। मरीना जी, काशिफ निसार साहब, तुसी ग्रेट। I would have given a 10 but I'm going to give a 9. Audio is something. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो डायरेक्शन में कास्ट हुए हैं वो 10,200 हुए हैं, और काशिफ निसार साहब के हिस्से में ड्रामा से मिसेस मिस्टर शमीम से आए हैं 2,142, 21% बनते हैं 2.1। अब बात करी जाए सबा कमर की। 9 for her also। नादिया, कमाल है सबा, इन ईच एंड एवरी सीन, इन एवरी फ्रेम, एवरी सेकंड, शी इज अ 10। she is 10. Yeah, we're really proud of you, Sabah. You are Phenomenal। phenomenal. I think treasure है एंड पाकिस्तान शी हैज गट्स। Absolutely। जिस तरह ये सीन्स ऐसे बोल्ड और लाइंस, Yeah. ये आसान नहीं है, ये ऐसे नोइंग के ऑडियंसेस की आपको पाकिस्तान में भी देख रही है, बड़े गट्स चाहिए उसमें। you are also great. 10. 10 for सबा कमर। पब्लिक की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 16,000 हुए हैं, और सबा कमर के हिस्से में ड्रामा सीरियल मिसेस एंड मिस्टर शमीम से आए हैं 2,240,
14% बनते हैं 1.4, नॉट बैड, लेकिन काशिफ निसार साहब से कम हैं इनके नंबर, क्योंकि उनको 2 नंबर्स मिले हैं। अब बात करी जाए नुमान इजाज की, AKA मिस्टर शमीम। डेफिनेटली 9। नादिया तो 10। मरीना जी। इतनी उसने मार खाई है, आई थिंक उतनी जो मार खाई है उसने इस एपिसोड में, उसके लिए 10 तो बनता है। के नंबर मिले हैं आपको। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, वेरी वेरी वेल। वेल ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं और मिसिस एंड मिस्टर शमीम से नुमान इजाज के हिस्से में आए हैं 1515% बनते हैं 1.5 मिले हैं, वेरी गुड नंबर। और अगर आप ये ड्रामा नहीं देख रहे तो प्लीज़ इस ड्रामे को जाके देखिए, आपको बहुत फ़ख्र महसूस होगा पाकिस्तानी ड्रामास पर। जो लोग हमारे एक प्री कंसीव नोशन है, ये जो सास बहू के ड्रामे पर, ये ड्रामा देखिए किस लेवल का ड्रामा है। अगर ये इंटरनेशनल चल रहा होता है या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो अभी भी है। इस ड्रामों का रिव्यू आज तक कंप्लीट हुआ।